नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही माता के नवरात्रि आरंभ होते हैं वैसे ही जो माता के भगत हैं उनके दिल में एक इच्छा आती है या उनकी कोई बताई हुई बात होती है जो हमारे धार्मिक कार्य हैं। वो क्या है कि हमारी इच्छा एक ऑटोमेटिक हो जाती है भगवान के प्रति। जो हमारे इष्ट होते हैं कि माता के नवरात्रि आए और हमारे मन में उससे पूर्व ही या पिछले साल ही कोई इच्छा हुई कि हम माता के जाएंगे, और वो अपने इस उद्योग में लग जाते हैं कि जी अब की बार अपनी कुल देवी के हम होकर के आएंगे या अपनी जो जात जड़ूले वाली माता है उसके जाएंगे। क्योंकि ये एक सनातन में सुन करके, देख करके और पढ़ करके ये बहुत से कारण होते हैं कि इच्छा जागृत होती है। कभी कभी जैसे आपने भी देखा होगा कि जी आज तो हम पानी के पता से खाएंगे, एक नॉर्मल रूप से बताता हूँ आपको। तो उस तरह से ही ये जो भक्ति है ये भी जागृत हो जाती है। यदि दूसरे के जागरण हो रहा है तो आपके भी एक मन में इच्छा हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा काम है, व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, इससे धर्म पुण्य भी हो जाता है, तो हम भी जागरण करवाएंगे। इस तरह से ये चलता है। तो बात यह है कि जैसे नवरात्रि चले और व्यक्ति के ये कि जी कुल देवी के होकर आएंगे। अब जो आज का टाइम है उसमें क्या है कि कुल देवी का लोगों को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि 100, 150, 200 साल पहले यहाँ जो उसका स्थान था वहां से उसने प्रस्थान किया और वो वहां पर इतने धन कमाने में व्यस्त हो गए कि सब कुछ भूल गए और बताने वाला अब कोई है नहीं। जहाँ के वो मूल वासिंदे हैं वहां पर उनका लगाव ही छूट गया। भाई 20-30 साल से जब आप किसी के पास नहीं जाओगे, ज्यादातर क्या होता है कि ये होता है या तो इंटरकास्ट मैरिज की वजह से होता है, या समझ लो कि आपने कोई ऐसा कृत किया और वहां से आपका प्रस्थान हो गया। ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पढ़ लिख करके अमेरिका चले गए और यहाँ पीछे कुछ व्यक्ति आया नहीं और फिर जो उसके बच्चे हैं वो वहीं पर ही सेटल हो गए। अब उन्हें क्या मालूम कि हमारी कुल देवी कहाँ है, लिखा उखा नहीं, बात करी नहीं, क्योंकि ऐसे भी हैं कि 5, 10, 20 साल तक अपने बच्चों से भी बात नहीं कर पाते जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, मैंने देखा है। अब कुल देवी कहाँ है सवाल ये उठ जाता है। तो जो शास्त्र हैं वो लिखे हुए हैं और वो केवल नाम आधारित है, स्थान भी बताते हैं। प्रथम जो सबसे बड़ा होता है वो तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर नाम लिखे हुए हैं कि भैया जैसे पूछा तो गोत्र पर आधारित है, आपके ग्राम पर आधारित है, आपके शासन पर आधारित है, आपके जो वर्ण है उस पर कुल देवियां आधारित होती हैं। अब जैसे ही किसी ने पूछ लिया कि जी हमारी कुल देवी कहाँ पर है, तो उसके गोत्र पूछते हैं, उसका वर्ण क्या है आपका, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका स्टेट कौन सा है, आप कितने दिनों से वहां पर रह रहे हो, और कुल देवी का नाम निकाला जाता है केवल। क्यों? स्थान का ये है सनातन है जो कि करोड़ों सालों से चला हुआ आ रहा है। इसमें राजा के अंतर्गत ये 1947 में तो राजकार्य खत्म हुआ है, तो जो अब राजा ने एक स्थान को बसा करके और वहां पर कुल देवी स्थापित कर दे, और जो वहां पर राजा के जो बेटे हैं, जो राजा है वो उसी पूरा राज्य राजा के पुत्र के रूप में आता था। अब वहां से उसके जब पुत्र होता है तो वह दूसरी जगह जा करके और राज स्थापित कर देता है, नगर बसा देता है और वहां पर अपनी एक कुल देवी की स्थापना करवा देता है कि इसका आशीर्वाद बना रहे, मेरा ये राज काज जो है वह सुचारू रूप से चलता रहे। अब वहां पर जो कुल देवी बसाई जाती है उसका नाम वही रहेगा, लेकिन कालांतर में वो अलग नामों से पूजी जाएगी, या फिर वहां पर कोई दूसरा राजा ने अधिकार किया और वहां उस कुल देवी का जो स्थान है वो वही रहेगा और कुल देवी का नाम पलट दिया जाएगा। इस तरह से केवल जो नाम ही है कि आपकी कुल देवी का ये नाम है, उसी नाम की कुल देवी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि 5 प्रदेश, उनमें 5 प्रदेशों में मिलती है। जो मूल आध कुल देवी होती है वो केवल एक ही होती है जहां पर व्यक्ति को जाना होता है, और वो ऋषि गोत्र पर आधारित होती है। तो यदि आपको अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट करें और जानें अपनी आद कुल देवी के विषय में, जो कि आपके ऋषि गोत्र पर आधारित है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।